नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं एक बार फिर बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है हम आपसे सितंबर महीने के राशिफल की चर्चा करने जा रहे हैं। हमने आपको सितंबर महीने की आपको बता दिया है कि क्या ग्रहों की क्या स्थिति है। अब हम आज लग्न और राशि से इसके राशिफल की चर्चा करने जा रहे हैं। आप इसको लग्न से भी देख सकते हैं, राशिफल से भी देख सकते हैं। मित्रों, जो मेष लग्न राशि के लिए जो है ये महीना जो है ये थोड़ा सा उठापटक का हो सकता है। कारण कि मेष जो लग्न राशि है इसके जो लग्नेश और आशीष मंगल है ये 10 सितंबर से वक्री होने जा रहे हैं। मंगल, आपको पता है कि मंगल जो है हमारे ऐसे भी हमारे सारे क्रियाकलापों के मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं। और मंगल के वक्री होने, चूंकि आपकी राशि और लग्न जो है मंगल है, तो मंगल के वक्री होने से आपको कुछ अतीत की चीजों में जाना पड़ेगा और उसकी ऑडिट करनी होगी। तो जो लोग मंगल की एनर्जी को साध नहीं पाए होंगे उनके लिए 10 तारीख के बाद महीना जो है वो थोड़ा सा उठापटक का हो सकता है। कारण कि उनको अपने ऑफिस में या अपने सहकर्मियों के साथ या दोस्तों के साथ परिवार में भी कुछ वाद विवाद की संभावनाएं हो सकती है। क्योंकि लग्न में बैठा हुआ है मंगल, आपको अचानक से 10 तारीख के बाद स्थिरता माने रुक जाने का एहसास हो सकता है। तो हम आपको कहेंगे कि आप इस बात का ध्यान रखें। और हमने आपको पहले बताया है कि सितंबर के बुलेटिन में कि मंगल जो है ये लास्ट में जो है वो गंडांत में चले जाएंगे लगभग 26-27 के बाद। तो उस समय माने इस सितंबर के अंतिम में आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और केतु भी गंडांत में चल रहे हैं और आपके यहाँ जो राहु केतु का गोचर होने जा रहा है ये आपकी राशि से दूसरे और 8वें में जा रहा है। केतु जो है 8वें में जाकर ट्रांसफॉर्मेशन को सूचना देते हैं। तो हमने आपको बताया कि मंगल से भी पता चल रहा है और केतु जो 8वें में जाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति बनेगी। ट्रू नोट से 19 से और ऐसे 23 से होगा मीन नोट से। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है इस महीने में। और आपको मैं बताएंगे कि आपके सेहत पर भी ध्यान रखने की जरूरत होगी, इसलिए कि सूर्य जो है 15 तारीख के बाद, 15 तक तो ठीक है, 16 के बाद आपके छठी राशि में जाएंगे। और छठी राशि में जाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होंगी क्योंकि बुध भी वहां आएंगे। तो आपके यदि हेल्थ सेक्टर में आपने अवॉइड किया हुआ है, अपने जीवन शैली पर आपने कंट्रोल नहीं किया है, तो आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। मित्रों, जहां तक वृषभ लग्न राशि की बात है, वृषभ के लिए भी क्योंकि देखिए इस महीने में हमने आपको बताया है कि महीने में शुक्र को छोड़कर 10 से लेकर 15 के बीच में कई ऐसे दिन हैं जब उच्च के रहेंगे चंद्रमा और कर्क में होंगे बीच में। तो ये दोनों समयों में आप देखिएगा कि एक शुक्र को छोड़कर सभी ग्रह डिग्निटी में रहेंगे। ये एक माने ऐसा बहुत सालों में होता है, तो ये इस तरह की स्थिति बन रही है। कुछ लोगों का कहना है कि 5000 सालों में इस तरह की स्थितियां बनी है। कंप्यूटर पर जो लोग अध्ययन कर रहे हैं कुंडली का, उनका कहना है। तो आप ये बात मानकर चलिए कि आपके लिए ये महीना आपके लिए भी थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है। कारण कि शुक्र जो है 4 नंबर में जाएंगे और वो 27 को बदलेंगे, उसके बाद वो सिंह में जाएंगे 5 नंबर में। तो आपके लिए तीसरे और चौथे भाव का शुक्र का गोचर हुआ। तो तीसरे भाव में हालांकि कुछ मामलों में आपको फायदा दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामले में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और आपको भी थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। शुक्र शुक्र पर क्या है, मंगल की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है। कर्क राशि जो है मंगल और उसकी दृष्टि है, और मंगल जो है वक्री होने जा रहे हैं। हालांकि 28 को वो हो जाएंगे, 28 को शनि जो होंगे आपके जो कारक ग्रह हैं वो बेहतर हो जाएंगे। बावजूद हम आपको कहेंगे कि कैरियर फ्रंट पर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, रिलेशनशिप में भी ध्यान रखने की चीज है। शुक्र जो है रिलेशनशिप को बनाते हैं, तो स्पेशली रिलेशनशिप ओवरऑल आपकी पूरी पर्सनालिटी पर ध्यान रखने की चीज है। और गंडांत में जाने के कारण केतु के मंगल के लास्ट वीक ऑफ में आपको भी थोड़ा सा, हालांकि सूर्य की राशि में चले जाएंगे, चौथी राशि में शुक्र आ जाएंगे, तो थोड़ी सी स्थिति आपकी कुछ बेहतर होगी। बावजूद जो स्थितियां हैं उसमें हम आपको सतर्क रहने के लिए कहेंगे और सेहत के मामले में भी सतर्क रहना चाहिए आपको।
मिथुन लग्न राशि की बात करें, देखिए मिथुन राशि वालों के लिए तो देखिए शनि का हमने आपको बराबर बताया है कि शनि जो है 8वीं में चल रहे हैं, तो आपको सतर्क रहना है लगातार, और लग्न से भी 8वीं चल रहे हैं, तो आपको सतर्क रहना है कई मामलों में, कोई भी बहुत धीमी पेस से चलना है। शनि जब अप्रिय स्थानों में चले, खासकर 8वें और 12वें स्थान में चले, तो शांति से समय निकालना चाहिए, किसी तरह से विवाद नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बार आपके साथ प्लस ये है कि आपका जो लग्नेश है, ये 22 तक बुध जो है आपके अपने इसमें 10वें से गोचर कर रहे हैं, तो कैरियर में आपको निश्चित रूप से सॉरी आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कई मामलों में फायदा दे सकते हैं, खासकर प्रॉपर्टी के मामले में, माता जी के साथ रिलेशनशिप में, और बाद में शुरू भी आ जाएंगे वहाँ। बावजूद हेल्थ के मामले में आपको ध्यान रखना है, माता जी की भी हेल्थ का और अपना भी हेल्थ ध्यान रखना है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली से छठे में बुध का जो गोचर होगा, वो कहीं ना कहीं हेल्थ संबंधी चीजों को आपके वो दिक्कत बता रहा है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। हेल्थ को छोड़कर ओवरऑल आपका, और ऐसे तो हमने बताया ही है कि शनि का जो गोचर है आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है, और इसके लिए आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी के मामले में कुछ प्रोग्रेस हमको दिख रहा है। कर्क लग्न राशि की बात देखें, देखिए चंद्रमा जो है इस महीने में हमने बताया कि पहले 10 से लेकर 12-13 तक, बल्कि 9-10 से लेकर वो जब उच्च के होंगे और फिर कर्क राशि में रहेंगे, 10 से 15-16 के बीच का समय है, तो उस समय आप देखिएगा 2 दिन बीच में छोड़कर जब मिथुन में रहेंगे, तो उस समय पूरा का पूरा जो समय है, ये कई ग्रहों की डिग्निटी होगी, तो वो आपके लिए थोड़ा-सा बेहतर समय हो सकता है, क्योंकि लग्नेश आपकी मजबूत स्थिति होंगे, कुंडली में यदि चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो ठीक है। अन्यथा आपको ध्यान रखना चाहिए, इसलिए कि कर्क पर मंगल की भी दृष्टि है और शनि की दृष्टि है, और कर्क से शुक्र बैठे हुए हैं इस महीने में अधिकांश समय तक, 27 तक वहां बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से शुक्र के यहाँ बैठने से और उस पर दृष्टि शनि और मंगल के भी वक्री मंगल के दृष्टि होने के कारण कुछ दिक्कतें दिख रही हैं, तो आपको कोई भी इस महीने में डिसीजन, बड़े डिसीजन लेने से बचना चाहिए। हालांकि कुछ अच्छे काम आपको मैंने बताया, जब चंद्रमा उच्च के होंगे बीच में 2 दिन के लिए, और फिर जब कर्क में रहेंगे तो आपको कुछ फायदा हो सकता है, उस समय आप कुछ फैसले कर सकते हैं। आप दशा भुक्ति अपनी देख लीजिए, यदि पॉजिटिव है तो उस समय जरूर काम कर सकते हैं। सिंह लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। सिंह लग्न राशि में देखिए सिंह लग्न राशि वालों के लिए, हालांकि देखिए लग्नेश सूर्य जो है आपके लग्न में है, तब ये ठीक है, पहला हाफ आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन चूंकि अग्नि जो त्रिकोण है उसमें सभी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन 10 से मंगल बदल रहे हैं, तो मंगल का नेचर बदलेगा, तो आपका जो है मंगल आपके भाग्येश है, तो मंगल के भाग्येश के बदलने से यदि दशा भुक्ति ठीक नहीं है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, इसलिए कि कुछ दिक्कतें ऑफिस में हो सकती है, दफ्तर में कुछ विवाद की स्थिति हो सकती है, कुछ लोग आपके विरोधी जो है सक्रिय हो सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो और स्पेशली लग्न में जब भी शुरू होते हैं तो अपने अहंकार पर अपना ध्यान रखना है, हो सकता है कि आपकी अपनी मैंने विचार के कारण, सोच के कारण आपका विवाद हो। तो एक चीज हम आपको ये कहना चाहते हैं, जब भी ग्रह जो होते हैं मजबूत लग्न में होते हैं, जो जो ग्रह खासकर सूर्य लग्न में बहुत मजबूत होते हैं, एक अहंकार देते हैं, मंगल, सूर्य, इब्न बुध जैसे ग्रह भी, जो कि वहाँ बुध और गुरु जैसे भी ग्रह कई बार वहाँ लग्न में उनका स्थान बल मिलता है बहुत अच्छा, मैंने या दिग्बल होता है उनका, तो वो भी कई बार आपको अहंकार देते हैं, तो अपने अहंकार पर कंट्रोल करने की जरूरत है। और वैसे भी सिंह वाले थोड़े से रॉयल रंग से रहना चाहते हैं, तो उनको कुछ दिक्कत इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, अदरवाइज ठीक है। लेकिन सेकंड हाफ में आपको स्पेशली ध्यान रखना है, जब बुध और वो दूसरे भाव में होंगे, मंगल वक्री हो जाएंगे, और राहु केतु जो है आपकी कुंडली में 10वें और चौथे भाव में आ जाएंगे, तो कैरियर से संबंधित और घर से संबंधित कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की स्थितियां आपकी हो सकती हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इस महीने में हम आपको आपको भी सचेत करेंगे। देखिए हालांकि देखिए गुरु थोड़ा सा ठीक हो रहे हैं, क्योंकि जब केतु निकल जाएंगे, लेकिन तीनों अग्निकोण की जो राशियां हैं, मेष, सिंह, धनु, इनको थोड़ा सा, इसमें धनु की स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो रही है, क्योंकि गुरु वरी हो जाएंगे नोट से, तो उनकी स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। अदरवाइज इन दोनों राशियों को थोड़ा सतर्क रहना है, मेष वाले को भी, क्योंकि उसके राशि लग्नेश जो है वो वक्री हो रहे हैं, और सिंह वाले को इसलिए कि मरण कारक ये मारक भाव में जाएंगे, दूसरे भाव में बुध भी वहां होंगे, और जो मंगल की स्थिति बदल रही है
और जो ग्रहों का जो संचरण है जिस तरह का, उसमें कुछ दिक्कतें हो रही हैं इस महीने में। हमने जो बताया आप सितंबर में, जिन लोगों ने नहीं सुना है उसको सुने तो आपको पूरे पर्सपेक्टिव को समझने में, बात को समझने में समझ में आएगी। मित्रों, अब कन्या लग्न राशि की बात करते हैं। देखिए, कन्या वालों के लिए पहला जो हाफ है बेहतर कह सकते हैं। बावजूद इसके, यदि आप थोड़ा सा अपने, यदि आपको अहंकार किसी तरह की नहीं हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए अच्छा होगा। लग्न में आएंगे बुध, बाद में सूर्य भी आ जाएंगे 16 के बाद, तो और 22 तक तो साथ ही रहेंगे सूर्य और बुध, तो और दूरी के साथ रहेंगे, तो आपके लिए महीने का अधिकांश हिस्सा बेहतर है, दिख रहा है आपको। सेकंड हाफ माने उसके बाद जब बुध जब चेंज करके साथ में जाएंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा है। दूसरे भाव में बुध आपके लिए अच्छा करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सूर्य जब लग्न में आएंगे आपके इसमें, तो थोड़ा-सा आपको उस समय स्पेशली ध्यान रखना होगा, इसलिए कि सूर्य आपके ये होते हैं 12वें भाव के स्वामी होते हैं, तो थोड़ा-सा असुर लग्न में थोड़े से उनका स्थान कहते हैं, क्योंकि वो उस भाव के कारक हैं। तो इस समय भी आपको थोड़ा-सा अहंकार की पर कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी, और वो कहीं न कहीं खर्च को पहले आप में 12वें में रखकर और दूसरे हाथ में आपके लग्न में आकर, कहीं न कहीं कुछ लग्न राशि में आकर आपको कुछ अहंकार दे सकते हैं, और उससे संबंधित कुछ पीड़ाएँ भी हो सकती हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ये ज़रूर है कि कई लोगों को जो विदेश व्यापार से जुड़े होंगे, तो फर्स्ट हाफ में भी फ़ायदा दिख रहा है, और सेकंड हाफ में भी सूर्य जब लग्न में आएँगे तो वो भी यदि पॉजिटिव दशा भुगती है तो आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करें, क्योंकि ग्रहों का संचरण, दूसरे कई ग्रहों का संचरण जो है बहुत अच्छा नहीं है इस महीने में। और उत्तरार्ध में सेहत का भी ध्यान रखें। जब व्ययस्थ रहेंगे, सूर्य व्ययस्थ होकर रहेंगे तो कुछ तकलीफ हो सकती है आपको। यदि जिन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो स्पेशली ध्यान रखें। मित्रों, तुला लग्न राशि की बात करें, तुला वालों को क्या है, शुक्र जो है चल रहे हैं इसमें कर्क में चल रहे हैं, तो कर्क जो है ये आपकी 10वीं राशि है, तो शुक्र के माने लग्नेश के आपके लिए 10वें भाव में जाना एक अच्छी बात है, राशि इस लग्नेश की। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि शुक्र जो है 10वें भाव में आपके लिए रिलेशनशिप तो ठीक रखेंगे, लेकिन चूंकि इस पर मंगल की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है, तो हो सकता है कि यदि आपने उस एनर्जी को मंगल की एनर्जी को यदि साथ नहीं रखा है, और 10 के बाद वक्री भी होंगे मंगल, तो आपको थोड़ा सा अपने दफ्तर में कुछ आपके जो विरोधी होंगे वो सक्रिय हो सकते हैं। हालांकि आप बॉस की नज़र में रहेंगे, सूर्य पहले हाफ में अच्छी स्थिति में है, तो आपको और अपने 11वें भाव में रहेंगे सूर्य, तो वहाँ ठीक है। लेकिन जब सेकंड हाफ में जाएंगे तो ये आपको थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कतें दे सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शत्रु आपके सक्रिय हो सकते हैं। हालांकि आपका काम करने का स्टेमिना बहुत अच्छा रहेगा, तो उसका फायदा होगा, कुछ लोगों को फायदा मिलेगा, दशाभुक्ति अच्छी है तो फायदा मिलेगा। लेकिन शनि क्या है, चौथे भाव में है, तो एक तो घर के मामले में कुछ परेशानी बता रहे हैं, माता जी का स्वास्थ्य और कुछ चीजें हो सकती है इस समय, इस पे में किसी का हेल्थ, कोरोना का पीरियड है, ये किसी का हेल्थ परेशानी हो सकती है, फ्लू वगैरह की समस्या हो सकती है। दूसरी चीज है कि दफ्तर में कुछ दिक्कतें हो सकती है, और यदि आप लापरवाह होंगे तो स्पेशली इस बात का ध्यान रखिए। दशा भुक्ति जिनकी अच्छी है उनको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जमीन उमीन के मामले में आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि शनि ये है, और 27-28 के बाद वो हो रहे हैं, 29 के बाद ये हो रहे हैं, तो आगे महीने में आपको फायदा होगा। ये चीज शनि के डायरेक्ट होने का, गुरु के डायरेक्ट होने का आपको फायदा मिलेगा निश्चित रूप से। वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। वृश्चिक लग्न राशि जो है मित्रों, इनके लिए इस बात का ध्यान रखना है कि मंगल छठे में जा रहे हैं, तो जिन लोगों ने मंगल को साथ रखा है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। वैसे छठे में मंगल अच्छे कहे गए, लेकिन बावजूद हम आपको कहेंगे कि मंगल जो है एक केंद्र शनि के साथ बने हुए हैं, और बाद में वो ये होंगे, क्या कहते हैं, गंडांत में जा रहे हैं। केतु की जो स्थिति हो रही है, राहु केतु की स्थिति जो हो रही है आपके इस वृश्चिक में जो है, केतु लग्न में आ जाएंगे और राहु जो है आपके 7वें में आ जाएंगे, तो आपको स्पेशली नोट के लग्न और उसमें आ जाने के कारण थोड़ी सी दिक्कतें बता रहा है, तो हेल्थ के मामले में सतर्क होने की जरूरत है आपको भी। जैसे मेष के लिए हमने कहा है, ये आपके लिए भी लागू होता है, और आपके तो छठे भाव में है मंगल, हालांकि अच्छे होते हैं, लेकिन
राहु केतु का भी जो परिवर्तन है वो भी बता रहा है मेष के लिए भी और इनके लिए भी, खासकर 19-20 के बाद। और आप इस बात का ध्यान रखें। ये हालांकि और नौकरी में भी ये परिवर्तन हो सकता है, कुछ लोगों को ट्रांसफर तक की स्थितियां बन सकती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखने हैं। व्यवसाय में भी थोड़ा सा सतर्क रहिए इस महीने। हालांकि शनि का गोचर आपके तीसरे घर में होकर वो पॉजिटिव है, तो आपको हेल्प भी मिलेगा, इसका भी फायदा आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। और दशाभुक्ति सहयोगी है तो निश्चित रूप से फायदा आपको कैरियर के फ्रंट पर मिलेगा सबके बावजूद, सारी दिक्कतों के बावजूद। लेकिन हेल्थ का ध्यान रखिए और खान-पान का स्पेशली ध्यान रखिए। मंगल वक्री हो रहे हैं, पुरानी गलतियों के कारण, पुराने खान-पान की आदतों के कारण अब कुछ दिक्कत हो सकती है। मित्रों, अब धनु लग्न की बात करते हैं। धनु लग्न की बात यह है कि 12 के बाद गुरु मार्गी हो रहे हैं। गुरु के मार्गी होने के कारण और 19-20 को निकल जाएंगे राहु केतु आपके लग्न 7वें से, तो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा होगा। गुरु जो है उसका रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा। माने आप कह सकते हैं कि सेकंड हाफ में आपको गुरु का पॉजिटिव रिजल्ट देखना होगा। तो धनु वालों के लिए ये महीना तुलनात्मक रूप से कई महीनों के बाद बेहतर हो सकता है। यदि दशा भुक्ति इशारा कर रही है तो निश्चित रूप से इस महीने से आप कुछ अच्छी स्थिति अपने मामले में पा सकते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि आपको क्या कहलाता है, कई लोगों को नए जॉब का ऑफर होगा। जो लोग दफ्तर में हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको कुछ लोगों को प्रमोशन भी हो सकता है। यदि ग्रहीय डिग्निटी यदि उनकी कुंडली में है और अभी वर्तमान की जो डिग्निटी है वो बता रहा है, ये निश्चित है। लेकिन 7.5 जिनकी चल रही है, चंद्रमा जिनका राशि है, माने धनुर जिसकी राशि होगी, उन लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, अभी भी थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि निकलते निकलते खासकर जिन लोगों की शुरुआती अंश में वो हो चुकी, अभी केतु निकल रहे हैं, जैसे आपका मूला में हो, मूल के पहले चरण में चंद्रमा हो, तो निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है। 3-20 तक यदि चंद्रमा है तो चूंकि केतु अभी निकल रहे हैं और ये पूरे महीने गंडांत की स्थितियां बनेंगी उनकी, तो इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। मकर लग्न राशि की बात करें, शनि आपके मार्गी होने वाले हैं, तो रिजल्ट आपके लिए भी सुखद आ रहा है इस महीने, और ये मकर वालों के लिए भी समय अच्छा होगा। सिवाय हम इनको भी, मकर वालों को हम कहेंगे कि जिनका राशि है तो उनकी मिड से ये होंगे, माने तो उनको इस बात का ध्यान रखना है। मकर राशि वाले लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं वो शनि आपकी 2 डिग्री 1 से 2 डिग्री के बीच में है, तो उनको आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा से गुजर रहे होंगे तो कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसके कारण आपको मानसिक परेशानी हो, तो वैसे लोग सतर्क रहें। अदरवाइज मकर लग्न राशि के लिए ये महीना अच्छा रहा है। कैरियर में निश्चित रूप से फायदे की स्थिति हो रही है। कुछ लोगों को रिलेशनशिप में भी ये फायदा ये महीना देगा। हालांकि हम आपको कहेंगे कि सतर्क रहिएगा, अभी थोड़ा सा महीने में कई ग्रहों का परिवर्तन है, तो बहुत पॉजिटिवली हम हर चीज के लिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन कैरियर निश्चित रूप से यदि आपने मेहनत की है तो इस महीने में आपको रिजल्ट दिखना शुरू होगा। कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों। कुंभ लग्न राशि वालों का जो 7.5 का है, अब रिजल्ट आपको 7.5 का रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा इस महीने से, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो खासकर मैं चंद्रमा राशि वाले लोगों को कह रहा हूं, तो आपको सतर्क रहना है, क्योंकि शनि 12वें गए हैं। इन लग्न वाले लोगों को भी ध्यान रखना है कि 12वें गए हैं, यदि दशा भुक्ति ठीक नहीं है तो हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम निश्चित रूप से आ रही है। दफ्तर में वाद विवाद के सिनेरियो दिख रहे हैं। मंगल 10 के बाद वक्री होंगे, उनका भी कुछ असर दिखेगा, क्योंकि मंगल जो होंगे आपके क्या कहते हैं, अशुर बुध आपकी 8वें भाव में आ रहे हैं, तो 8वें भाव में सूर्य बुध भी है, तो वो भी इंडिकेशन, खासकर सूर्य 16 के बाद जब 8वें में आ जाएंगे, बुध 22 तक ऑलरेडी है, तो पहले बुध है फिर वो आ जाएंगे, सूर्य भी आ जाएंगे, तो ये महीना आपके लिए, कुंभ वालों के लिए मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ। कुंभ वालों को सतर्क रहना है। जैसे हमने आपको मेष वालों को कहा, सॉरी, मेष, वृषभ और वृश्चिक वालों को कहा कि आपको स्वास्थ्य के मामले में विशेष रूप से ध्यान रखना है, तो आपको कुंभ वालों को भी ध्यान रखना है। रिलेशनशिप में भी ध्यान रखना है, और दफ्तर में भी रिलेशनशिप में वो भी आ जाता है, दफ्तर के रिलेशनशिप भी आ जाते हैं कि आप यदि थोड़ी सी लापरवाह होंगे तो आपके दफ्तर में शत्रु आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, तो इस बात का ध्यान रखें। मित्रों, अब हम आपको बताएं कि ये मीन लग्न राशि मीन लग्न राशि के लिए थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। जैसे हमने धनु के लिए कहा, मीन के लिए 10वें में गुरु चल रहे हैं, और यदि आपने बीच में काम कर लिया है, जब भी 10वें में गुरु आते हैं तो आपकी
कुछ जो डिफिशियंसी होती है, वर्क डिफिशियंसी होती है, उसको ठीक करना होता है। कई बार इसके कारण जब 10वीं में गुरु आते हैं तो आपको अपने जूनियर के अंडर में काम करना पड़ता है या बराबर वालों के अंडर में काम करना पड़ता है। लेकिन यदि इस एनर्जी को आप साध लेते हैं, अपने स्किल्स को डेवलप कर लेते हैं, तो आपको निश्चित रूप से ये जो होता है पीरियड, इसके बाद आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। गुरु जब आपके 11वें में जाएंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे और यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। तो ये महीना आपका ओवरऑल बेहतर है। मीन धनु की तरह हम कहेंगे कि मीन वाले, लेकिन आपको हेल्थ का जरूर ध्यान रखना है, इसलिए कि मंगल आपके लिए अच्छे ग्रह होते हैं। मंगल जो है वो हो रहे हैं, क्या कहते हैं, मार्गी सॉरी वक्री हो रहे हैं और मंगल की एनर्जी कम होगी और तो आपको थोड़ा सा ये होगा। उसके अलावा आपका देखें शनि 11वें भाव में हो रहे हैं तो आर्थिक मामले में तो ठीक दिख रहे हैं। और ये क्या कहते हैं, सूर्य बुध आपके सप्तम में होंगे, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सूर्य बुध दोनों है, सूर्य आपको ईगो दे सकते हैं, रिलेशन आपके परिवार को, दाम्पत्य साथी को, और बुध जो है थोड़ा सा न्यूट्रलिटी लाते हैं रिलेशनशिप में, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो करियर को छोड़कर लव में के रिलेशनशिप में, हेल्थ के मामले में थोड़ा सा हम आपको कहेंगे सतर्क, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो मित्रों, एक शॉर्ट में हमने आपको बताया कि आपको क्या करना है इस महीने में, अपने राशि को, राशि और लग्न के आधार पर 12 राशि के बारे में बताएं। मित्रों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।